आप सबों को जय हिंद। कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबों के बीच आज पुनः ये तो नहीं कह सकता कि राज व्यवस्था की कक्षा है, लेकिन यह है कि आज आप सबों के समक्ष, आप सबों के साथ इतिहास की कक्षा में उपस्थित हूँ। आज हम एक बात करेंगे ना कि देखा जाता है इतिहास में, है ना, एंशिएंट इंडिया से मॉडर्न इंडिया तक जो फर्स्ट लेडी शासिका थी ना, इसका नाम है रजिया सुल्तान। उसी पे आज डिस्कस करेंगे। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से 1240 एडी तक, है ना। एडी मतलब ईस्वी। आप सबों को पता होगा एडी बीसी में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। तो होता है ऐसा है कि 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद ऐसा होता है ना, वहाँ के दिल्ली सल्तनत के शासक गद्दी पे कौन बैठेगा? तो तुर्काने चाहेगानी था ना, 40 अमीरों का जो सदस्य था, जो टीम था, वो कोशिश में ये था कि ना उनका बेटा, उनका जो है ना इल्तुतमिश का जो बेटा था, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, है ना, उनका बेटा का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। ये गद्दी पे बैठे, ये योग्य नहीं था। तो इकानी साहेबगानी का ये कहना था कि ये योग्य नहीं है, नाम का शासक ये होगा, काम का हम होंगे, काम मुझे करना होगा, मैं ही जो चाहूंगा वही होगा। हुआ भी ऐसा ही, यानी कि इनको तो इकानी साहेबगानी ने इनको बना दिया शासक। ये 3 ही महीना ये गद्दी पे बैठे। 3 महीने के बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की जनता में विद्रोह हो गया, है ना, एक आक्रोश हो गया, है ना। बहुत ये वहाँ की जनता को दबाने का प्रयास किए, वहाँ एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में रजिया सुल्तान ने वहाँ के जनता और वहाँ के अधिकारियों के साथ, है ना, अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना के अपने भाई का रुकनुद्दीन फिरोज का हत्या करवा दिया, हत्या कर दिया उसने। यानी कि 1236 में गद्दी पे बैठे, गद्दी पे बैठे और 1236 में ही इनकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। मतलब 3 महीना ही गद्दी पे बैठे थे। कितने महीना? 3 महीना। उसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है। तो रजिया सुल्तान के विषय में कहा जाता है ना, 1236 में बैठती है, 4 वर्ष तक रहती है। कहा जाता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी, फर्स्ट लेडी शासिका, है ना, कहा जाता है भी, वास्तविकता भी ऐसा। हाँ, प्रथम महिला शासिका, ठीक है, शासिका, ठीक है। दूसरा कौन है? सेकंड कौन है? दूसरी है ना इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। हुआ ऐसा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत, है ना, जिनका नाम था क्या? जलालुद्दीन याकूत। ये क्या थे ना, इनके पिता जब थे शासक इल्तुतमिश, तो उस टाइम ये क्या थे? एक ट्रेनर थे, सैनिक को ट्रेन करते थे, है ना। उनको हॉर्स राइडिंग जो भी है ना, शूटिंग वूटिंग तीरंदाजी जो भी होता है उसमें महारत हासिल थे। तो रजिया सुल्तान को ही हॉर्स राइडिंग सिखाते थे। हॉर्स राइडिंग सिखाते सिखाते, घुड़सवारी सिखाते सिखाते क्या हो गया, इनको प्रेम हो गया इनसे, है ना, फंस गए वो। एक होता है ना कि भाई जो इंसान अच्छा है तो उससे हो जाए, तो हो गया ऐसा ही। होने के बाद तो ऐसा हुआ, तो कहा कि ठीक है, हो गया, तो उससे शादी तो हुआ नहीं। फिर तुर्काने चाहेगानी ने इनको विरोध करना शुरू किया। विरोध इस बात का था, पहले तो था कि अब ये शासिका ही न बने, दूसरा ये था कि शासिका बन गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये जो पोशाक है ना, वो पोशाक जो फीमेल जो पोशाक पहनती है वैसा पहन के आवे, जो लेडी जैसा मुस्लिम धर्म में जैसा पोशाक पहना जाता है वैसा पोशाक पहन के आवे। लेकिन ये मानने वाली नहीं थी। इनका कहना ये था कि मैं यहाँ की शासिका हूँ, मैं यहाँ का शासक हूँ, तो शासक जैसा कपड़ा पहनता है वैसा मुझे पहनना होगा, वैसा ही मैं पहनूंगी। इनके पहनावों का एक बड़ा विरोध हुआ, फिर भी इन्होंने
रजिया सुल्तान ने विरोध किया तुर्काने चाहेगानी का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, विरोध के हुआ तो ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना होगा, रजिया सुल्तान का जो क्या था, वाजिए हुआ करता था, उनका नाम था क्या पता है, निजामुल मुल्क नाम था उनका, ठीक है। एक चीज और है, कहा जाता है कि रजिया एक ना बहुत ही कुशल, जो भी होता है ना वैसा शासिका थी, बहुत ही योग्य शासिका थी वो। योग्य शासिका ऐसा क्योंकि उन्होंने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को जीता था। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में, उस समय में राजस्थान को जीतना कोई आम बात नहीं होती थी। राजस्थान के क्षेत्रों को जीता था उन्होंने। इसके बाद ना 2 जगह अपने गवर्नर को नियुक्त किया। दूसरा एक जगह था क्या पता है, बदायूं। एक जगह क्या था, बठिंडा। कहाँ है, बठिंडा जगह है कहाँ, हरियाणा के पास, है ना, हरियाणा में है। बदायूं में एतगीन नामक अमीर को यहाँ नियुक्त किया, जो तुर्काने चाहेगानी के सदस्य थे उनको नियुक्त किया यहाँ। बठिंडा में अयुतुनिया को नियुक्त किया, है ना। लेकिन हुआ ऐसे ठीक ठाक सब कुछ चलता है। 1240 ईस्वी में क्या हुआ, 1240 एडी में तुर्काने चाहेगानी ने बहुत भारी विरोध कर दिया तो रजिया को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। उसी समय में ऐसा हुआ कि जलालुद्दीन याकूत को पता था, तुर्काने चाहेगानी को पता था कि इससे प्रेम करती है, तो जलालुद्दीन याकूत को मरवा दिया गया, है ना, याकूत को मरवा दिया। उसके बाद रजिया भाग के जाती कहाँ, भाग के चली गई भटिंडा। उन्होंने सोचा कि हमने इसको नियुक्त किया है तो मेरा बात मानेगी। अयुतुनिया के पास, अयुतुनिया कहा जाता है ना जब मौके का फायदा सब उठाते हैं, तो अयुतुनिया के पास गया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मदद तभी करूंगा जब तुम मुझसे शादी करोगे, है ना। कहा कि ठीक है भाई, अब तो जिंदगी के पास जहाँ जान बचे, कहावत है ना कि जान बचे तो याद पाए, वही बात है। तो ऐसा हुआ ना, तो ऐसा कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि इनके जो कहा ना कि आपके साथ मैं दूंगा तो शादी करना होगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई शादी करो। तो शादी किया उसने। शादी करके वो भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे तुर्काने चाहेगानी वहां के जो है ना उनके विरोधी इनके पीछे पड़ गए थे, तो वहां से भाग रहे थे। तो एक जगह है कैथल, हरियाणा में है, कैथल हरियाणा में जगह है, वहां दोनों को मरवा दिया गया, यानी कि अयुतुनिया को और रजिया को, दोनों को। इस टाइम कब की है, 1240 AD, ठीक है। इस 1240 में इसको मरवा दिया गया। कहा जाता है कि रजिया ना बहुत आगे जाती, यानी कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करती। यदि वो एक लेडी न होती, वो स्त्री न होती, यदि कोई पुरुष होता तो है ना पूरे हिंदुस्तान पे शासन करता। इतनी योग्य थी, बहुत योग्य थी वो। कहावत है ना कि मजबूरी का फायदा उठाते हैं, वही चीज है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इससे आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा आपको। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसको याद कीजिए, आप किसी भी चीज को ना कहानी बना के समझेंगे ना तो बहुत दिनों तक याद रहेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बाहर रजिया में कोई क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन आएगा भी ना तो आप इसको टेक आउट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी में बन जाएगा। किसी भी चीज को ना याद मत कीजिए, कहानी मत बनाइए, है ना, उसको सुनिए। मतलब आपने 20 ईयर्स पहले या 5 ईयर्स पहले कोई कांड किया होगा, वो कांड आप आज तक आपको याद होगा, लेकिन ये पढ़ाई की बातें क्यों नहीं याद होती है, क्योंकि आपने उसको बस देखा, उसको रटा है। उसको एक सिस्टम सेट कीजिए, उसको एक इमेजिन कीजिए, उसको एक इमेज बनाइए, उसको एक कहानी बनाइए, तब होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।